आज हम बात करेंगे उस उम्मीदवार की, उस उम्मीदवार से जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी वजह से ही मनीष सिसोदिया को अपनी परंपरागत सीट यानी कि पटपड़गंज, यानी कि वो सीट जिससे मनीष सिसोदिया लगातार 3 बार जीते और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, वो सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जाना पड़ा। मैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के खिचड़ीपुर में हूं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रवि नेगी ये वो नाम है जो शुरू में थोड़ा सा इनकी किस्मत ठीक नहीं रही। 2017 में बीजेपी ने इनको दिल्ली नगर निगम का टिकट दिया, लेकिन इनका नामांकन ही रद्द हो गया। पटपड़गंज के अंदर से ही इनको टिकट मिला था। उसके बाद 2020 में ये जब चुनाव लड़े मनीष सिसोदिया के सामने, तो करीब 3200 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए। लेकिन हेडलाइन क्या बनी? हेडलाइन वो बनी जो आज तक चर्चा में है, वो ये है कि रवि नेगी ने मनीष सिसोदिया का जीतना, पटपड़गंज सीट से जीतना मुश्किल कर दिया था। जहां मनीष सिसोदिया पहला चुनाव 10-12 हज़ार से जीते थे, दूसरा करीब 28-29 हज़ार से जीते थे, तीसरा चुनाव मात्र पूरे काउंटिंग के दौरान ट्रेल होते रहे मनीष सिसोदिया, लेकिन आखिरी में जाकर करीब 3200 वोटों के अंतर से 2020 में चुनाव वो जीत गए थे। रवि नेगी हार गए थे। लेकिन रवि नेगी 2022 में फिर आए नगर निगम चुनाव में और उन्होंने चुनाव एक बड़े अंतर से जीत लिया। इस बार बीजेपी ने फिर से रवि नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखते हैं रवि नेगी किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले चुनाव प्रचार देखेंगे और फिर उनसे बात भी करेंगे। आइए। आशीर्वाद दे रहा। भैया हाँ, मैं तो कहीं आपकी यहाँ तो आप हाँ है एकदम। अरे यहीं हूँ नीचे, यहीं नीचे नीचे अंदर ही है। आशीर्वाद देना भैया। हमारा तो आशीर्वाद, हम तो सुन के जनसंघी आदमी है भाई हमारे साथ। अब मेरे साथ रविंदर सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी हैं। 10 स्वतंत्र में आपका स्वागत है नेगी जी। मैं अभी बता रहा था दर्शकों को कि आपकी चुनावी राजनीति में जो शुरुआत हुई, थोड़ी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहली बार में आपका पर्चा रद्द हो गया 2017 में। 2020 में आप बहुत ही कम मार्जिन से लगभग 3200 वोटों से चुनाव आप जीतते जीतते हार गए। लगभग पूरे उसमें आप लीड कर रहे थे। फिर 22 में लेकिन आपकी किस्मत ने साथ दे दिया और बड़े अंतर से आप जीते। अब इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर या किस बात को बताकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ी बात 10 सालों में जो क्षेत्र में पानी नहीं मिलता, बदहालत है, सीवर ओवरफ्लो है। मेन 2 मुद्दे हैं जीवन में लोगों के। सीवर सारे ओवरफ्लो है। दिल्ली सरकार बिल्कुल कलप्स कर चुकी है। उनका कोई तंत्र काम नहीं कर रहा जमीन में। लोग बड़े परेशान हैं। और दूसरा पानी, जो सुबह लोग उठते हैं तो गंदा पानी आता है और सीवर जब ओवरफ्लो होते हैं तो उसी सीवर ओवरफ्लो में लोग पैर रखे अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मतलब बहुत ही बदतर हालत है पटपड़गंज की अगर देखा जाए तो।
आपको एक मजबूत उम्मीदवार माना गया, तो आप क्या ये कहकर लोगों से प्रचार कर रहे हैं अपना कि देखिए मैंने पिछली बार कैसा प्रदर्शन किया था, इस बार बेड़ा पार लगा दीजिएगा? नहीं, मैं इन मुद्दों में बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से जब सिसोदिया विधायक रहा, डिप्टी सीएम रहा, वो आपको साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया। मैंने हम जीत कर आएंगे, सबसे पहले साफ पानी देंगे आपके घरों में। आपके घरों में सीवर जो ओवरफ्लो की समस्या है उसको दुरुस्त करेंगे। ये 2 समस्याएं लोगों के जीवन में बहुत दिक्कत है, इन 2 समस्याओं से। मैं उन दोनों मूलभूत चीज़ें, और जो पार्क जुए के अड्डे, नशे के अड्डे, बदहालत हैं, टूटे फूटे हैं, और उनमें सौंदर्यीकरण नहीं है, झूले नहीं है, जिम नहीं है, तो उनमें काम करा जाएगा। और बच्चों को लाइब्रेरी दी जाएगी, मल्टी पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, जिसकी जरूरत है पटपड़गंज के लोगों को। क्या आप ये बात मानते हैं या आपको इस बात का एहसास है कि आप जिस सीट पर लड़ रहे हैं यहाँ पे 2015 से लगभग 10 साल डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी रही, तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा होंगी? क्या उस पर कि उनका स्टेचर बहुत बड़ा था कि भाई डिप्टी सीएम थे और ये माना था कि सरकार वही चलाते हैं, ज़्यादातर मंत्रालय उनके पास थे, तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी? क्या लोग आपको उस हिसाब से भी परखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस व्यक्ति को चुनना ठीक रहेगा? वो तो पिछली बार लोगों ने दिखा दिया था। 2020 में जब सिसोदिया मेरे आगे चुनाव लड़े, डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री थे, और पूरे पार्टी के सेकंड कमान थे। वो व्यक्ति हारते हारते बचा, तो जनता ने बता दिया था कि बदलाव जारी है, और जो कसक पिछली बार की रह गई थी वो जनता इस बार पूरे करने के बोझ में है। मुझे लगता है कि इस बार पटपड़गंज में कमल का फूल खिल के रहेगा। आपके कुछ वीडियो पिछले दिनों वायरल हुए जहां पर आप जो है दुकानें पे जाकर उनसे कह रहे थे कि भाई अपने नाम जो है ठीक लिखो, तो उससे ये सवाल उठे कि आप जो है एक पार्षद हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आपकी अपनी है, तो आपको उनसे कहना चाहिए, एक पार्षद का ये रोल नहीं होना चाहिए? क्या विधायक बन के भी आप यही करेंगे? भाई, मैं सबसे पहली बात, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व है, मैं सनातन धर्मी हूँ, तो मेरा फर्ज है, अगर मेरे वार्ड में कोई गलत दुकान चल रही है, अवैध दुकानें चल रही है, वो लिख रहा है गढ़वाल पनीर और वो है असद अली, जब लोग मुझे बता रहे हैं कि जब व्रत के दिन हम जब सामान खरीदते हैं किसी दुकान से, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई किस धर्म की, किस मजहब की दुकान है। तो लोगों ने मुझे कंप्लेंट करी, एज ए प्रतिनिधि के नाते मैं गया और मैंने कहा भाई आप गढ़वाली तो है नहीं, आप असद अली लिखिए। तो उनसे निवेदन किया, और मैंने पुलिस में भी आगे पुलिस को भी बताया, MCD को बताया, वो उनका काम है। पर मेरा काम है जागरूकता फैलाना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, अपने धर्म के लिए मैं बिल्कुल ठोस हूँ, मतलब मैं अपने धर्म के लिए काम करूँगा। जिस प्रकार ओवैसी हैदराबाद से दुनिया भर की बातें करता है हिंदुओं के बारे में, क्या वो फूल बरसाता है? वो भी तो गालियाँ देता है, है ना? मतलब वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं क्यों ना करूँ? जब मुस्लिम लोग कट्टर हो सकते हैं अपने धर्म के लिए, वो एक छोटी सी पार्टी, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत जिम्मेदारी भी है। वो सांसद है 3-4 बार के, जब वो कट्टरपंथी दिखा सकते हैं तो मैं क्यों ना दिखाऊं कट्टरपंथी? भाई, मैं हिंदू हूँ, पहले मैं सनातनी हूँ, मैं हर धर्म की वो करता हूँ, हर धर्म को हर धर्म की इज्जत करता हूँ, पर मेरी जो प्रायोरिटी है मेरे धर्म की प्रति मेरी प्रायोरिटी है। बस इसमें यही है कि निवेदन अगर जनता ने किया है, आप पार्षद होने के नाते आप गए, वो ठीक है, लेकिन क्या प्रोसीजर उल्टा नहीं हो सकता कि आप पुलिस को शिकायत करें और पुलिस लेके जाएं भाई ये गलत हो रहा है? भाई, पुलिस को हम जाएंगे लेके, हमने पुलिस को इत्तला कर दिया। अच्छा, हम पुलिस को क्यों ले जाएं? भाई, मैं जीता हुआ पार्षद हूँ, जनता ने मुझे जिताया है, मैं जनता की आवाज लेकर जा रहा हूँ सामने, उससे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप नाम चेंज करिए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन विधायक बनने के बाद भी आप इस तरह से निवेदन आएगा? बिल्कुल, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी में भी योगी जी ने ये किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। आपको याद होगा, ये जब यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, पर जो जनता 2-2.5 लाख आपको जिता रही है, वो भी तो उम्मीद रखती है कि व्रतों के दिन उसका धर्म खराब ना हो, व्रत के दिन उसको पता हो कम से कम कौन सी दुकान है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप दुकान बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, बस पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए आप। पुलिस आपकी अपनी है, उस पर तो अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है। बस आखिरी सवाल, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि अवध ओझा सामने हैं, तो कितने वोटों से चुनाव? अवध ओझा तो गले की घंटी अपने गले में, इनके गले में सिसोदिया डाल के चले गए। अच्छा, अवध ओझा को अनिल कपूर जी है जो यहाँ की जो नवयुवक परचम जीतेंगे हम। हाँ, ठीक है। समिति है ना, जागरण वाली, कितने मार्जिन मान रहे हैं, कितना मार्जिन से निकल जाएंगे? जनता जिताएगी, जो भी मार्जिन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। पटपड़गंज दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गोपाल सिंह चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र।
द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।